हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्प्रिंग बैलेंस के कंसेप्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग बैलेंस है जो कि एक लिफ्ट के अंदर लटका दिया गया है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब डिफरेंट केसेस लिए गए हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, एटसेट्रा। तो उन केसेस में आपको बताना है कि रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस कितनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मास ऑफ द ब्लॉक इज एम। मास ऑफ द ब्लॉक आपको दिया हुआ है। सिस्टम इज प्लेस्ड इनसाइड अ लिफ्ट. Find the reading of the spring balance if lift is going up with acceleration A, lift is going down with acceleration A, where A is less than G, and lift is moving with a constant velocity. इन तीन केसेस में हमको बताना है कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, पार्ट ए है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा के एक्स, लेट्स से एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एक्स आ गया है, तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो के एक्स डेवलप हो गया है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी, अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि के एक्स माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए, यानी कि के एक्स की वैल्यू हो जाएगी एम टाइम्स जी प्लस ए। और हमको पता है कि रीडिंग जो होती है स्प्रिंग बैलेंस की वो होती है के एक्स अपॉन जी, यानी कि यहाँ पे रीडिंग कितनी हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी एम टाइम्स जी प्लस ए अपॉन जी। ये हो जाएगी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीडिंग बढ़ जाएगी। अगर लिफ्ट स्टेशनरी होती तो रीडिंग आती एम, लेकिन अभी लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से चल रही है तो रीडिंग आएगी एम से ज़्यादा। यहाँ पे ये लिखना अच्छा रहेगा कि हम इसको मेंशन करें कि ये एम से ज़्यादा है। ठीक है, एम से ज़्यादा रीडिंग आएगी। ठीक है, और मान लीजिए अगर ए की वैल्यू जी हो जाए इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, अगर ए की वैल्यू जी हो गई इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो रीडिंग कितनी हो जाएगी, ये भी देख लेते हैं। तो रीडिंग हो जाएगी एम टाइम्स जी प्लस जी अपॉन जी, यानी कि ये हो जाएगा 2m, यानी कि रीडिंग हो जाएगी डबल। अगर आप इस लिफ्ट को जी एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाएंगे तो स्प्रिंग बैलेंस 2m मास शो करने लगेगा। कितनी मज़ेदार बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट ए। अब करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर क्या हो रहा है कि लिफ्ट नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो अपन ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि स्प्रिंग का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है के एक्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एम जी, और ये लिफ्ट नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं कि एम जी माइनस के एक्स विल बी इक्वल टू एम ए। तो के एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम टाइम्स जी माइनस ए, ये आ जाएगी। तो रीडिंग कितनी हो जाएगी, हमको पता है रीडिंग इज इक्वल टू होता है के एक्स अपॉन जी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रीडिंग हो जाएगी एम टाइम्स जी माइनस ए अपॉन जी, और आप देख सकते हैं कि ये एम से कम आएगी। यानी कि जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी ए एक्सेलरेशन से तो जो रीडिंग आएगी स्प्रिंग बैलेंस की, वो जितना मास है एक्चुअल में उससे कम रीडिंग शो करेगा स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। इसके अंदर भी हम एक स्पेशल केस देखते हैं कि लेट्स से अगर ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, हम ए की जगह सिंपली जी रख देंगे, और ए की जगह आप जी रख दोगे तो देखो रीडिंग कितनी आ रही है, रीडिंग हो जाएगी 0। यानी कि फ्री फॉल की कंडीशन होगी। फ्री फॉल की कंडीशन होगी तो जो ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर नीचे लग रहा होगा एम जी का फोर्स, और वो खुद भी एक्सेलरेट कर रहा होगा जी एक्सेलरेशन से, तो वो स्प्रिंग को कुछ दबाएगा ही नहीं। स्प्रिंग को दबाने की या खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इसलिए अगर स्प्रिंग दबेगी या खिंचेगी ही नहीं तो कोई रीडिंग भी नहीं आएगी। और स्प्रिंग बैलेंस के अंदर स्प्रिंग जो है दबती तो है नहीं, खिंचती ही है, तो स्प्रिंग खिंचेगी ही नहीं तो कोई रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमको हो गया पार्ट बी। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं पार्ट सी। जब लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, किसी भी डायरेक्शन में अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो मतलब एक्सेलरेशन 0 है। मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ लग रहा है के एक्स का फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है एम जी का फोर्स, तो हम लिख सकते हैं कि के एक्स विल बी इक्वल टू एम जी, क्योंकि वी कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट है यानी कि ए 0 है, तो रीडिंग जो होगी वो सिंपली के एक्स अपॉन जी हो जाएगी, और वो हो जाएगी एम के बराबर, और यही हो जाएगा आंसर। यानी कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट चलेगी तो जो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस आएगी वो एम ही आ जाएगी, ओरिजिनल रीडिंग शो करने लगेगी स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये हमने इसके तीनों पार्ट्स कर लिए, और कुछ स्पेशल केसेस भी हमने देखे। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरी प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। स्प्रिंग बैलेंस के कैटेगरी में ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।